हेलो लर्नर्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर 5 दैट इज़ रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। हमें यहाँ पे एक नीचे स्टोरी गिवन है। हम इस स्टोरी को पहले रीड करते हैं कि क्या गिवन है। इस स्टोरी में हमें गिवन है कि मोहन एक फार्मर है। उसकी फैमिली एक स्मॉल एग्रीकल्चर फील्ड को ओन करती है जहाँ पे वो क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं। उसी के नेक्स्ट क्या है, रघु का फील्ड है जो सेपरेटेड है एक स्मॉल बाउंड्री से, जिसको हम क्या बोलते हैं, बंड बोलते हैं। एक मॉर्निंग क्या होता है, मोहन ने नोटिस किया कि रघु ने शिफ्ट किया है बंड को बाय अ फ्यू फीट। बाय डूइंग सो ही हैज मैनेज टू टेक ओवर सम ऑफ मोहन लैंड एंड इंक्रीज द साइज ऑफ हिज ओन फील्ड। मोहन वॉज एंग्री बट ऑल्सो अ लिटल फ्राइटेड। रघु फैमिली ओन मैनी फील्ड एंड बिसाइड हिज अंकल वाज, क्या थे, उसके अंकल थे गांव के सरपंच। बट इवन सो उसने करेज दिखाते हुए वो रघु के घर पे गया। वहाँ पे एक हीटेड आर्ग्यूमेंट होता है और रघु क्या करता है, रिफ्यूज कर देता है ये एक्सेप्ट करने को कि इसने बंड को मूव किया है। वो अपने एक हेल्पर को बुलाता है एंड क्या करते हैं, मोहन को बीट कर देते हैं। द नेबर हियर द कमोशन एंड रिफ्यूज टू स्पॉट वेयर मोहन वाज बीइंग बीटन अप, दे टुक हिम अवे। मोहन क्या था, अब यहाँ पे बैडली हर्ट हो चुका था हेड पे एंड उसके हैंड पे लगी थी। उसको फर्स्ट एड दिया गया उसके एक नेबर के द्वारा। उसका फ्रेंड जो है हु आल्सो रेन द विलेज, जो पोस्ट ऑफिस में वर्क करता है, उसको सजेस्ट किया कि हमें लोकल पुलिस स्टेशन में जाना चाहिए एंड फाइलें रिपोर्ट करनी चाहिए। अदर कुछ डाउटफुल पीपल थे, उन्होंने बोला कि ये गुड आइडिया नहीं है क्योंकि यहाँ पे हम क्या करेंगे, बहुत सारी मनी को वेस्ट करेंगे और हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। Some people said that Raghu family would have already contacted the police station. After much discussion, it was decided that Mohan would go to the police station. बहुत सारा डिस्कशन होने के बाद यहाँ पे क्या डिसाइड होता है कि मोहन को पुलिस स्टेशन जाना चाहिए कुछ नेबर के साथ जिन्होंने उस इंसिडेंट को देखा था। आगे हम बात करते हैं एरिया ऑफ पुलिस स्टेशन। ऑन द वे टू द पुलिस स्टेशन वन ऑफ द नेबर आस्क, उसने एक नेबर ने पूछा कि वाई डोंट वी स्पेंड सम मोर मनी, यानी कि कुछ पैसे खर्च करके हम क्या करते हैं, टाउन के अंदर जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे कंप्लेन करते हैं। तो मोहन ने यहाँ पे क्या बोला कि यहाँ पे क्वेश्चन मनी का नहीं है, वी कैन रजिस्टर द केस ओनली इन दैट पुलिस स्टेशन, यानी कि हम कंप्लेन कहाँ पे कर सकते हैं, क्यों, जहाँ पे हमारा विलेज के जो भी अंडर में जो एरिया आता है वो वर्क करता है पुलिस का, वहाँ पे हम कंप्लेन फाइल करते हैं बिकॉज अवर विलेज कम इन इट्स एरिया ऑफ वर्क। अब सभी पुलिस स्टेशन का क्या होता है, एक एरिया अलॉट होता है उन्हें जो कंट्रोल करता है उस एरिया के अंदर जो भी मिस हैपनिंग वगैरह कुछ भी होता है। ऑल पर्सन ऑफ दैट एरिया कैन रिपोर्ट केस और इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट एनी थेफ्ट, कोई भी इंसिडेंट हो जाता है, इंजरी हो जाती है, फाइट हो जाती है, उसके बारे में। तो उस पुलिस स्टेशन की वहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके बारे में इंक्वायरी करना, इन्वेस्टिगेट करना एंड उस पर फर्दर एक्शन को टेक करना। अब हम आगे बात करते हैं पुलिस स्टेशन का वर्क क्या होता है। द वर्क एट द पुलिस स्टेशन, व्हेन दे रीच द पुलिस स्टेशन मोहन वेंट टू द पर्सन इंचार्ज, यानी कि स्टेशन हाउस ऑफिसर के पास जाता है, एसएचओ के पास, एंड उसको सारी स्टोरी बताता है जो उसके साथ हुआ था। ही आल्सो सेड दैट ही वांटेड टू, मतलब उसने ये भी बोला कि वो अपनी कंप्लेन को क्या करता है, रिटर्न में देता है। तो एसएचओ ने उसके साथ क्या किया, रूडली बिहेव किया एंड से दैट ही कुड नॉट बी बोदर टू वेस्ट हिज टाइम राइटिंग डाउन, यानी कि छोटी सी कंप्लेन, यानी कि माइनर कंप्लेंट एंड द इन्वेस्टिगेटिंग देम। देन मोहन ने उसको अपनी इंजरी शो करी एंड एसएचओ डिड नॉट, एसएचओ ने वहाँ पे बिलीव उस पर नहीं किया। मोहन वहाँ पे पजल हो गया, उसको समझ नहीं आया कि अब मैं क्या करूँ। तो ही वॉज नॉट श्योर वाई हिज कंप्लेंट वॉज नॉट बीन रिकॉर्डेड। ही वेंट, वो बाहर जाता है एंड अपने एक नेबर को बुलाता है ऑफिस के अंदर। वो स्ट्रोंगली आर्ग्यू करते हैं वहाँ पे, मोहन बताते हैं कि मोहन को काफ़ी बीट किया गया है इन फ्रंट ऑफ दैम एंड दे हैड नॉट रेस्क्यूड हिम, ही वुड हैव बीन इंजर्ड वेरी सीरियसली। दे इंस्टेड दैट द केस भी, यानी कि तब जाके वहाँ पे क्या हुआ, केस रजिस्टर हुआ। फाइनली ऑफिसर एग्री हुआ, ही आस्क्ड मोहन, यानी कि उसने मोहन को बोला कि जो अपनी कंप्लेन है उसको रिटर्न में राइट करके दो मेरे को, एंड ऑल्सो टोल्ड द पीपल दैट ही वुड सेंड, यानी कि नेक्स्ट डे वो क्या करता है, कांस्टेबल को सेंड करेगा इन्वेस्टिगेट करने के लिए। अब हम आगे बात करते हैं मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड, यानी कि जो भी हमारे लैंड के रिकॉर्ड्स होते हैं उनको कौन मेंटेन करता है।
अभी हमने पीछे एक स्टोरी रीड करी मोहन एंड रघु की। वहाँ पे हमने देखा कि एक आर्ग्यूमेंट होने के बाद जो उनकी बाउंड्री थी, कॉमन बाउंड्री फील्ड की, वो क्या करी गई थी, शिफ्ट करी गई थी। अब इसका अब हम कैसे पता लगाएंगे? तो जो मेजरिंग लैंड एंड जो कीपिंग लैंड के जो रिकॉर्ड होते हैं वो किसका काम होता है? हमारे पटवारी का काम होता है। पटवारी जो नोन एज डिफरेंट नेम, इन डिफरेंट स्टेट के अंदर हम उसको डिफरेंट नाम से जानते हैं। कहीं पे हम उसको लेखपाल बोलते हैं, कुनुंगो बोलते हैं, कर्मचारी बोलते हैं, या फिर विलेज ऑफिसर के नाम से हम जानते हैं। वी विल रेफर टू दिस ऑफिसर एज पटवारी। ईच पटवारी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अ ग्रुप ऑफ विलेज, यानी कि ग्रुप ऑफ विलेज के लिए पटवारी क्या होता है? रेस्पॉन्सिबल होता है वहाँ पे मेंटेन करने के लिए एंड रिकॉर्ड्स को अपडेट करने के लिए उस विलेज के। द मैप एंड द corresponding डिटेल फ्रॉम द रजिस्टर on the next page are a small part of the record kept by the patwari. पटवारी यूजुअली हैज़ वे ऑफ मेजरिंग एग्रीकल्चर फील्ड। कुछ प्लेसेस पे हम क्या करते हैं? लॉन्ग चेन को यूज़ करते हैं फील्ड को मेज़र करने के लिए। इन द अबो इंस्टेंस द पटवारी वुड हैव मेजर्ड बोथ मोहन एंड रघु फील्ड। मेंटेन क्या करता है? उसको कंपेयर करता है। एंड क्या अगर कोई भी वहाँ पे मेजरमेंट में क्या होता है, कमी मिलती है, तो ये क्लियर हो जाता है कि रघु ने क्या किया है? लैंड को शिफ्ट किया है। द पटवारी इज आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, यानी कि जो हमारे लैंड के रेवेन्यू होते हैं उनको भी ऑर्गेनाइज करने का काम किसका होता है? हमारे पटवारी का काम होता है। फ्रॉम द फार्मर एंड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट अबाउट द क्रॉप्स ग्रोन इन दिस एरिया। दिस इज डन फ्रॉम द रिकॉर्ड्स डेट आर केप्ट एंड दिस इज वाई इट्स इम्पोर्टेंट फॉर द पटवारी टू रेगुलर अपडेट दीज, यानी कि रेगुलर अपडेट पटवारी के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। फार्मर में यानी कि क्यों इम्पोर्टेंट होती है? कि फार्मर ने कोई क्रॉप चेंज करी है, सम कहीं पे किसी ने क्या कर दिया? डिग वेल कर दिया है। एंड कीपिंग ट्रैक ऑफ ऑल दिस इज द वर्क ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। सीनियर पीपल इन दिस डिपार्टमेंट सुपरवाइज द, यानी कि जो भी सीनियर होते हैं वो पटवारी के वर्क को क्या करते हैं? सुपरवाइज करते हैं। ऑल स्टेट इन इंडिया आर डिवाइडेड इनटू, यानी कि जो भी स्टेट है उनको डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिवाइडेड किया गया है। फॉर मैनेजिंग मैटर रिलेटेड टू लैंड दीज डिस्ट्रिक्ट आर, इनको फर्दर सब डिवाइड किया गया है। सब डिवीज़न ऑफ डिस्ट्रिक्ट उनको हम क्या बोलते हैं? डिफरेंट नेम से बोलते हैं, जैसे तहसील हो गया, तालुका हो गया, एटसेट्रा। एट द हेड इज द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड अंडर हर आर द रेवेन्यू ऑफिसर्स आल्सो नोन एज, जिसको हम क्या बोलते हैं? तहसीलदार बोलते हैं। दे हैव टू हियर डिस्प्यूट, दे आल्सो सुपरवाइज द वर्क ऑफ, यानी कि वे ऑल्सो क्या करते हैं? सुपरवाइज करते हैं पटवारी के वर्क को एंड इंश्योर करते हैं कि जो भी हमारे रिकॉर्ड्स हैं वो प्रॉपरली रखे गए हैं, या फिर जो हमारा लैंड का जो रेवेन्यू है वो प्रॉपरली कलेक्ट किया गया है या नहीं किया गया है। दे मेक श्योर दैट द फार्मर कैन ईजिली ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ, वे मेक श्योर करते हैं कि फार्मर्स को अगर उसकी कॉपी चाहिए तो वो ईजिली क्या कर सके? उसको ऑब्टेन कर सके। स्टूडेंट कैन ऑब्टेन देयर कास्ट सर्टिफिकेट एटसेट्रा। तहसीलदार ऑफिस इज वेयर लैंड डिस्प्यूट आर आल्सो हियर्ड। अब आगे हम बात करते हैं, एक हमारा नया लॉ आया, न्यू लॉ, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। इस लॉ के अंदर क्या है? जब भी हम फार्मर्स की बात करते हैं, वी थिंक करते हैं, या ओन लैंड की बात करते हैं, तो हम किसके बारे में सोचते हैं? वी थिंक ऑफ मैन। वुमेन आर सीन एज पीपल हु वर्क ऑन द फील्ड बट नॉट एज पीपल हु ओन एग्रीकल्चर लैंड, यानी कि हम उनको फील्ड के अंदर वुमेन को काम करता हुआ तो देखते हैं, बट एज अ ओनर ऑफ द लैंड हम वुमेन्स को नहीं देखते हैं। टिल रिसेंटली इन सम स्टेट हिंदू वुमेन डिड नॉट गेट अ शेयर इन फैमिली एग्रीकल्चर लैंड, यानी कि कुछ स्टेट के अंदर जो वुमेन्स होती हैं, हिंदू वुमेन्स होती हैं, उनको फैमिली की जो एग्रीकल्चर होती है उसके अंदर शेयर नहीं मिलता है। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर हिज प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड इक्वली अमंग ऑल हिज सन, यानी कि जो भी अगर उसके फादर की डेथ हो जाती है तो डेथ के बाद जो भी उसकी लैंड है वो किसके अंदर डिवाइडेड होगी? उनके सन्स के अंदर डिवाइडेड हो जाएगी। रिसेंटली इस लॉ को चेंज किया गया। न्यू लॉ के अंदर क्या होगा? सन, डॉटर एंड देयर मदर, वो सभी क्या होंगे? हिंदू फैमिली कैन गेट एन इक्वल शेयर मिलेगा उनको लैंड के अंदर। द सेम लॉ विल अप्लाई टू ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ द कंट्री, यानी कि ये कहाँ पे है? हर स्टेट के अंदर अप्लाई होगा, और जो हमारी यूनियन टेरिटरी है कंट्री की, वहाँ पे भी क्या होगा? एप्लीकेबल होगा।
दिस लॉ विल बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ वुमेन, यानी कि इस लॉ ने क्या करा, बहुत सारी वुमेन को बेनिफिट किया। फॉर एग्जाम्पल, सुधा इज द एल्डर्स डॉटर ऑफ एन एग्रीकल्चर फैमिली, शी इज मैरिड एंड लिव इन अ नेबरिंग विलेज। After her father dies, Sudha often comes to help her mother with the farming work. Her mother has asked the Patwari to transfer the land and enter her name along with the name of all the children in his record. यानी कि सुधा मदर क्या करती है, कॉन्फिडेंटली ऑर्गेनाइज करती है फार्मिंग को विद द हेल्प ऑफ यंगर ब्रदर एंड सिस्टर को। सिमिलरली सुधा क्या करती है, आल्सो लिव विद द एश्योरेंस डेट इफ सी एवर हैज़ अ प्रॉब्लम, यानी कि अगर उसको फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है तो सी कैन ऑलवेज डिपेंड अपॉन हर शेयर ऑफ द, यानी कि जो भी उसको लैंड का शेयर मिला है तो वो उसको क्या कर सकती है, यूज़ कर सकती है।